पहाड़ों के बीच बसे एक पहाड़ी शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जो खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करती थी। शहर जीवंत और जीवित था, जहाँ चारों ओर गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें और भीड़भाड़ का शोर सुनाई देता था। लेकिन इतनी भीड़ में भी वह अकेला महसूस करती थी। उसे अपने गांव की शांति की याद आती थी, जहां हमेशा पेड़ों के बीच से बहती हवा की फुसफुसाहट और सुबह के वक्त पक्षियों के गाने की आवाज सुनाई देती थी। हर दिन स्कूल के बाद वह शहर में भटकती रहती थी, एक ऐसे स्थान की तलाश में जहां वह खुद को घर जैसा महसूस कर सके। एक दिन उसे एक छोटा सा पार्क मिला जो शहर के शोर शराबे से दूर था। ये एक हरा भरा स्थान था जो उसे थोड़ी शांति देता था। वह एक बेंच पर बैठी शहर के नीचे की ओर और दूर के पहाड़ों की ओर देख रही थी। उसके विचार अनिश्चितता और संदेह से भरे हुए थे। जब वह वहां बैठी थी, अपने अकेलेपन के भार को महसूस कर रही थी, उसने दूर से एक मधुर धुन सुनी। उसके कान खड़े हो गए और उसने चारों ओर देखा, यह देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है। एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़े आदमी को वायलिन बजाते हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। संगीत ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह भावना से भरा हुआ था, जिसमें खुशी, दुख और बीच की हर बात बयां की जा रही थी। उस धुन से आकर्षित होकर वह आदमी की ओर खींचती चली गई। वह वहां खड़ी रही, चुपचाप उसे बजाते हुए देखती रही और संगीत उसे एक गर्म आलिंगन की तरह घेरने लगा। कुछ समय बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और उसे वहां खड़ा देखा। उसने हल्की मुस्कान दी और उसे एक सुकून की लहर महसूस हुई। क्या तुम सीखना चाहोगी? उसने नरम स्वर में पूछा। उसकी आवाज संगीत की तरह ही सुखदायक थी। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कृपया, उसने उत्तर दिया। मैंने पहले कभी नहीं बजाया, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। उस आदमी ने मुस्कान के साथ वायलिन उसकी ओर बढ़ाया। यह आसान नहीं होगा, उसने कहा, लेकिन अगर तुम अभ्यास करोगी तो तुम अपना रास्ता खोज लोगी। उस दिन के बाद से वह हर दिन पार्क में लौटने लगी, बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में वायलिन बजाना सीखने के लिए। शुरू में उसकी उंगलियां अजीब तरीके से हिलती और वह ध्वनियां जो वह निकालती थीं, कर्कश और असमान होती थीं। निराशा उसके अंदर बढ़ जाती थी और कई बार उसने हार मानने का मन बना लिया। लेकिन बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह कोशिश करने के बारे में है, खुद को एक मौका देने के बारे में है। धीरे धीरे उसने सुधार करना शुरू किया। सुर अधिक स्पष्ट होने लगे, उसकी उंगलियां अधिक चतुराई से चलने लगीं और उसने एक ऐसा ताल पाया जो उसे पहले नहीं पता था कि उसके अंदर है। संगीत उसके लिए वो बातें कहने का तरीका बन गया जो वह शब्दों में नहीं कह सकती थी। अपने गांव के लिए उसकी तड़प, अज्ञात के डर और उम्मीद कि शायद, सिर्फ शायद, वह इस नई दुनिया में अपना स्थान पा सकती है। एक दिन पार्क में एक स्थानीय प्रतिभा प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए एक पोस्टर चिपकाया गया। बूढ़े आदमी ने उसे चौड़ी आंखों से पोस्टर को देखते हुए देखा। उसका दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए, उसने मुस्कान के साथ कहा। वह सिर हिलाकर बोली। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और मैं खुद को बेवकूफ बना लूंगी। बूढ़े आदमी ने उसे दयालुता से देखा। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर सकती हो, उसने उत्तर दिया। यह जीतने के बारे में नहीं है, यह अपने डर का सामना करने और दुनिया को अपनी धुन सुनाने के बारे में है। उसके शब्द उसके साथ रह गए। उसने पहले से भी अधिक मेहनत से अभ्यास किया, अपने संदेहों से लड़ती रही, ये तय करते हुए कि वह कोशिश करेगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया और पार्क लोगों से भरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह मंच पर खड़ी हुई। महसूस कर रही थी कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसने भीड़ के पीछे खड़े बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसकी मुस्कान शांत और उत्साहजनक थी। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बजाना शुरू किया। पहले सुर थोड़ा डगमगाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह यह क्यों कर रही है। जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज खोजने के लिए।
उसने अपना दिल संगीत में डाल दिया और धीरे धीरे यह उसकी उंगलियों से बहने लगा। पार्क को एक ऐसी धुन से भरते हुए जो साहस, आशा और खुद को खोजने की यात्रा की कहानी कह रही थी। जैसे ही उसने बजाना समाप्त किया, भीड़ चुप हो गई, उसकी प्रस्तुति की भावना से मोहित। जब उसने खत्म किया, एक पल की खामोशी छा गई और फिर पार्क तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने अपनी आंखें खोली। इतने सारे मुस्कुराते चेहरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसका दिल एक नए आत्मविश्वास से भर गया। उसने पहला स्थान नहीं जीता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने कुछ अधिक मूल्यवान प्राप्त किया है। अपने डर का सामना करने का साहस और खुद में कुछ सुंदर बनाने की क्षमता में विश्वास। बूढ़ा आदमी उसके प्रदर्शन के बाद उसके पास आया। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। देखा, उसने धीरे से कहा, वास्तविक जीत पुरस्कार में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो तुमने की है और उस साहस में है जो तुमने अपने भीतर पाया है। वह मुस्कुराई। अब समझ गई। उसने खोज लिया था कि चाहे जीवन उसे कहीं भी ले जाए, वह हमेशा अपना रास्ता खोज सकती है, बशर्ते वह आगे बढ़ती रहे, कदम दर कदम, अपने दिल में विश्वास और अपनी आत्मा में संगीत के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।